साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी साथी बताएंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं सभी दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन, तो एक बार बताएंगे। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है भैया। हमारे साथ में है जाहिर जी हैं, सूरज जी हैं, प्रशांत जी हैं, विशाल जी हैं, लवकुश जी हैं, किसान जी हैं, अमित जी हैं, शुभम जी हैं, कपिल जी हैं, अब्दुल जी हैं, सुमित जी हैं, आकाश जी हैं, प्रिंस जी हैं, राजा जी हैं, आलोक जी हैं। सभी का स्वागत है भाई। अब स्पीड से स्टार्ट हो गई ये चीजें। हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? खिलजी वंश। क्या आप तैयार हैं खिलजी वंश के बारे में पढ़ने के लिए? खिलजी वंश। ओके। खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं खिलजी वंश के बारे में कितने वर्षों का शासनकाल रहा है? मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया था। हो सकता है भाई केमिस्ट्री क्लास इसलिए नहीं हुई होगी कि सर कहीं होंगे। जी। देखिए, खिलजी वंश के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं और ये लगभग 1290 से 1320 रहेगा भैया। 1290 से 1320 ईस्वी। ओके। यहाँ पर जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले कि हम जानते हैं कि संस्थापक संस्थापक फाउंडर कौन रहे हैं? फाउंडर फाउंडर रहे हैं भैया। एक बार भैया जुड़ने का प्रयास करो। मैं आपके सभी जितने भी डाउट हैं क्लास के एंड में हम लोग लेंगे। ठीक है। पहले टॉपिक पर फोकस करिए। एक बार खिलजी वंश के संस्थापक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जिसे पता है। चीजों को साथ साथ करना है। चीजों को साथ के साथ करना है। ठीक है ना? हाँ। रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस सेट्स पे आएंगे। बहुत अच्छे। जलालुद्दीन खिलजी। सभी साथियों ने बहुत अच्छा बताया है। जलालुद्दीन खिलजी। क्या बताया कि भैया जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ओके। चलिए इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा आपको स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, क्योमर्स, ये उसकी हत्या करवाकर गद्दी पाता है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग और उदार शासक था। उदार और बुजुर्ग, बुजुर्ग तो उम्र ज्यादा थी। ठीक है। उदार का अर्थ मतलब कि काइंडली हार्टेड था। कितना काइंडली हार्टेड था आप अंदाजा लगाइए कि इसके समय पर 1292 ईस्वी में। ठीक है। कब भैया? 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो इसने मंगोलों को धर पकड़ा। ये पूछता है कि भाई आक्रमण क्यों कर रहे हो? कि पेट के लिए। नु कहा अच्छा, अरे परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बहुत बड़ा दयावान आदमी हूं है। कि तुम एक काम करो, यहीं पर काम धंधा देखो।
और यहीं बस जाओ। और आपने देखा होगा दिल्ली में एक स्थान पड़ता है मंगोलपुरी, तो मंगोलपुरी को बसाने वाला यही व्यक्ति था, और ये जो मंगोल थे भैया तब आकर यहाँ बस जाते हैं। समझे? चीजें बताइएगा, चीजें समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर हमें एक बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। उपाधि यानी कि उपाधि कौन सी धारण की इसने, यानी टाइटल। क्या बताएंगे भैया? टाइटल, उपाधि। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां। उपाधि कौन सी धारण की? शाइस्ता खां। इसके पुत्र कितने थे भैया? पुत्र, सन कितने थे? दो पुत्र थे। इसके पुत्र कितने थे भैया? दो पुत्र थे। क्लियर है? एक का नाम था अरफ अली खां। क्या बताएंगे? अरफ अली खां, अरफ अली खां। और दूसरे का नाम था भैया इब्राहिम, इब्राहिम खान ए खाना, इब्राहिम खान ए खाना। समझे? लेकिन होता क्या है, इसने कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है, क्या बताएंगे? कड़ा मानिकपुर, मानिकपुर की जागीर, की जागीर किसे सौंप दी भैया? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी। क्या मैं ए के लिख सकता हूं अलाउद्दीन खिलजी को? क्या मैं राज प्रजापति? बचे अब भी समस्या है, तो उस समस्या का कैसे कैसे समाधान कर सकते हैं, बताएंगे आप? आप खुद बताइए मुझे, आप खुद बताएंगे। सबके कमेंट मुझ तक आ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी को। राजा, उससे काम चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा। या इसके बाद आप जानते हैं, अभी मैंने बताया है कि भैया 1292 ईस्वी में क्या हुआ? मंगोल मंगोल आक्रमण हुआ था। और इन्हीं को भैया बसाने के लिए दिल्ली में मंगोलपुरी को बसाया था। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि। कोर्ट पोइट कौन था? पूछिए। कोर्ट पोइट, कोर्ट पोइट। तो क्या बताएंगे भैया? कोर्ट पोइट की बात की जा रही है, तो ये कौन था? दरबारी कवि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। समझे? बच्चे सबके कमेंट आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए। आप अमीर खुसरो को आप जानते हैं, खड़ी बोली के जनक ही नहीं कहते हैं भैया, ठीक है? क्या कहेंगे कि भैया अमीर खुसरो को हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली, बोली के जनक कहते हैं। क्या कहेंगे कि भैया खड़ी बोली के जनक कहेंगे, फादर ऑफ खड़ी बोली। समझे? फादर ऑफ खड़ी बोली। आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आप जानते हैं? नहीं अभिषेक जी। अब यहां से अगला जो शासक आता है,
जलालुद्दीन खिलजी के पश्चात जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि यार ये तो मेरा जो चाचा है, ये तो सारी चीजों को निपटा देगा यार, लोगों में बांट देगा, क्योंकि कोई डकैती कर रहा है तो उसे ये नौकरी पर रख ले रहा है, जो बची हुई चीजें हैं उसे सौंप दे रहा है। इन सब चीजों से परेशान था, इन सब चीजों से ये व्यक्ति परेशान था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भैया किसे, जलालुद्दीन खिलजी को निपटा दिया। और मैं यदि बात करता हूं खिलजी वंश में, तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है, समझे? क्लियर है चीजें? योगेश जी, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, और इस दिल्ली सल्तनत में सबकी राजधानी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि मुगलों में और दिल्ली सल्तनत के लोगों में सिर्फ एक फर्क था इनमें, कि भैया मुगलों की राजधानी मुख्य रूप से क्या हो गई थी, आगरा हो गई थी, और ये लोग कहाँ काम कर रहे थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, दिल्ली में काम कर रहे थे। ओके, हाँ। अगला प्रश्न, सॉरी, अगला शासक कौन सा होगा? हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, किसके बारे में जानेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी अलाउद्दीन खिलजी से। मैं आपको इसमें कई सारी चीजें कराने वाला हूं। जैसे कि यदि मैं बात करता हूं भैया, इसका जन्म होता है कब होता है, कि भैया इस व्यक्ति का जन्म 1266 में हो गया था, और इसे कई सारे नामों से जाना गया। बचपन का नाम इस व्यक्ति का अली गुरशप था। क्या था कि भैया बचपन का नाम अली गुरशप था। इसे दूसरा सिकंदर, युग का विजेता, ठीक है, सिकंदर एसानी, कई सारे नामों से जाना गया। अब बात आती है यहाँ पर कि ये कैसा शासक था। इसका एक उपनाम देखने के लिए मिलता है हमें, जनता का चरवाहा, और ये जनता का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता था। जनता का चरवाहा इस व्यक्ति को कहा गया। ठीक है, इंद्रजीत जी बताएंगे, क्या हम इसके बारे में पढ़ें? क्या हम पढ़ें इसके बारे में? तैयार हैं आप? टेंशन मत लीजिए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, बचे थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है मेरा, ठीक है, हालांकि कोशिश करूंगा चीजों के क्योंकि आज आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हमारा मन और मस्तिष्क हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो प्लीज कोऑपरेट करना आज अपने भैया को, क्योंकि आप जानते हैं भैया तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, और हंसना मुस्कुराना ही आपको सिखाया है। ओके, लेकिन जीवन है, और जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे चलते हैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं जो अंदर हूं वो चीजें मेरे चेहरे पर दिखाई भी देती हैं। ठीक है, पेट के काले हम लोग हैं नहीं। बच्चे, सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग हैं? आप क्या कितने प्यारे तो हो। यहां तक बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी साथियों को? ठीक है ना? हाँ, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है शासनकाल। भैया 1296 ईस्वी से 1296 से 1316 ईस्वी तक ये व्यक्ति रहता है, ये इसका शासनकाल रहा है। इसे शासनकाल क्या हो या फिर रूलिंग पीरियड का हो, मर्जी है आपकी। अब बात करते हैं इस व्यक्ति के बचपन के नाम के बारे में। क्या बताएंगे? बचपन का नाम, बचपन का नाम। जब बचपन का नाम पढ़ेंगे, साथ के साथ हमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप इसके बारे में, व्यक्ति के बारे में पूछे जाते हैं, वो अन्य नाम पूछे जाते हैं। अन्य नाम, ओके, अदर नेम, अदर नेम। ये है भैया चाइल्डहुड नेम। चाइल्डहुड नेम, मुझे लगता है यहां तक चीजें। चाची जी ने कुछ बोला क्या? नहीं यार, होता है जब समय खराब होता है ना, तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी है ना कुत्ता काट लेता है कभी कभी, वो हाल है।
देखिए मैं दोनों चीजें इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि जब आप बचपन का नाम पढ़ेंगे तो इस व्यक्ति का बचपन का नाम था अली गुरशाप। अली गुरशाप। ओके। अन्य नामों में मैंने अभी कई सारे नाम आपको बताए हैं, क्या क्या नाम देखने के लिए मिले। इस व्यक्ति को दूसरा सिकंदर कहा गया। दूसरा सिकंदर। सेकंड सिकंदर। ठीक है। इसी व्यक्ति को भैया युग का विजेता कहा गया। युग का विजेता। क्या बताएंगे? युग का विजेता। ठीक है। क्या बताएंगे? युग का विजेता। विनर ऑफ एरा। विनर ऑफ एरा। इसी व्यक्ति को और नाम से जाना गया, जनता का चरवाहा। जनता का जनता का चरवाहा। ठीक है। ठीक है। जनता का चरवाहा। इतने सारे नामों से इस व्यक्ति को जाना गया है। अच्छा सचिन जी, ठीक है यार, आप लोग कुछ भी कहो, आपकी बात का क्या ही तो बुरा मानना। क्या बुरा माने आपका? कोई दिक्कत नहीं है। चल, कोई बात नहीं। यहाँ कुछ इसके परिवार के बारे में जान लें कि फादर साहब कौन थे भैया। पिता। पिता। फादर कौन थे? फादर थे भैया सिहाबुद्दीन। क्या बताएंगे? पिताजी कौन थे? कि भैया सिहाबुद्दीन थे। पत्नी, वाइफ। वाइफ मेहरू। मेहरू। ठीक है भैया। ये प्रिय पत्नी थी, यहां लिख सकते हैं भैया। ये प्रिय पत्नी थी। प्रिय पत्नी। क्या बताएंगे? प्रिय पत्नी थी। इस व्यक्ति का कोरोनेशन कब होता है? क्या बताएंगे? कि भाई कोरोनेशन यानी कि राज्यभिषेक। राज्यभिषेक। कोरोनेशन। कोरोनेशन। तो आप बताएंगे कि भैया 1296 ईस्वी में। 1296 में। आपको जो चीजें मैंने बताई हैं समझ में आई हैं, यस और नो? ओके मंगेश सिंह, मुझे एंड में याद दिला देना बिल्कुल। आपकी बात जायज है और मैं इसे बिल्कुल सुनूंगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, इन्हें लिखते हैं। स्थायी सेना रखने वाला। स्थायी सेना रखने वाला। रखने वाला प्रथम सुल्तान था भैया। प्रथम सुल्तान। ओके। फर्स्ट सुल्तान। परमानेंट आर्मी। आर्मी भैया, आर्मी मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है, आप जान गए, क्योंकि आर्मी के लिए है ना, मतलब आप जिस चीज क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ना स्थायी सेना रखी थी, परमानेंट। समझे? टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों के साथ में हर तरीके से हर सिचुएशन में खड़ा हूं। अच्छा, इसके द्वारा कुछ करे हुए कार्य हैं, ठीक है, उन्हें लिखते हैं। कह सकते हैं अलाउद्दीन के कार्य।
अलाउद्दीन के कार्य। ठीक है, क्या कहें, वर्क्स अलाउद्दीन। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट कार्य है वो है, इस व्यक्ति ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था भैया। बाजार नियंत्रण या नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था इसने। मार्केट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अब होता क्या है ये बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके समय में जो भी व्यक्ति इसके समय में जो भी व्यक्ति भैया घटतोली करता था, घटतोली इन द सेंस ये है कि जो व्यक्ति मतलब सामान कम तोलता था, ये उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लेता था, उतना ही मांस निकाल लेता था। इसके बाद में भैया घोड़ों को दागना शुरू कर दिया, घोड़ों को दागना, घोड़ों को दागना शुरू किया। स्टार्टेड स्टार्टेड हॉर्स मार्किंग, हॉर्स मार्किंग। क्या बताएंगे भैया, घोड़ों को दागना शुरू करिए, हुलिया लिखवाना बंद कर दिया, सॉरी हुलिया लिखवाना शुरू किया सैनिकों का, हुलिया हुलिया लिखवाना वाना शुरू किया। स्टार्टेड राइट राइट हुलिया। क्या कर दिया भैया, हुलिया लिखवाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे यहां तक बताएंगे, चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हैं कि नहीं, क्लियर है? बहुत अच्छे। दागने का मतलब ये होता था बच्चे, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा टैटू नहीं बनवा लेते, ठीक है, आदमी तो टैटू बनवा लेता है, लेकिन घोड़ों की पहचान करने के लिए एक लोहे के रोड लेते थे, उसे गर्म करते थे और पीठ पर लगा देते थे घोड़े के, समझे, पीठ पर लगा देते, तो ये चीज थी। जी गौतम जी। इसी व्यक्ति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या क्या भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू कर दिया। हाँ, मैंने असलत में ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ से ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ना मैक्सिमम चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ चीजें समझ में आई। अच्छा, इसने सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया था, क्या बताएंगे, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था भैया। ठीक है, क्या बताएंगे कि भैया स्थायी सेना का मतलब, जैसे मान के चलिए आज आप भर्ती हो जाएंगे, तो भैया एक तरीके से है ना, अब फिर आप रिटायर होके आए हैं, लेकिन ये क्या करते थे उससे पहले कि हमें सैनिकों की जरूरत है, तो ये गांवों में जाते थे कि भाई बंदूक चलानी आती है, जो कि हाँ आती है, ठीक है, जिन्हें नहीं आती उन्हें सिखाते थे ये लोग। ठीक, तो इस प्रकार से चीजें हुआ करती थी, हालांकि बंदूकें वगैरह उस टाइम पे इतनी थी नहीं। ठीक, चीजें समझ में आई हैं कि नहीं, एक बार बताएंगे। इसके बाद में हम बढ़ रहे हैं तुगलक वंश की तरफ। तुगलक वंश,
बच्चे नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजों को छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं चीजों को करेंगे आप। जी। देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी। बढ़ेंगे। अरे। हाँ। तुगलक वंश। चीजें क्लियर है? सही दिशा में जा रही है। हुलिया लिखवाने का मैंने बताया था कि उस समय फोटो वगैरह तो नहीं खींचते थे, लेकिन व्यक्ति कैसा है, उसकी कदकाठी कैसी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लोग क्या करते थे, हुलिया मतलब व्यक्ति का रंग कैसा है, उसकी हाइट हेल्थ कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, इस तरीके से। हाँ। चीजें समझ में आई हैं तो मुझे बताइए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक चीजें क्लियर हैं? हम्म। अर्जुन जी 5। चलिए। तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल जो है 1320 से कब तक रहा है? आप जानते हैं? 1414 तक। क्या बताएंगे कि भैया 1320 से 1414 तक? 1320 से 1414 तक। ओके, और ये एडी चल रहा है। कभी ना लिखता हूं तो इसका मतलब ये मत समझना। अब यहाँ तुगलक वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो क्या आप नहीं बता सकते कि भैया बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन रहा है? संस्थापक, फाउंडर कौन रहा है? मेरे साथ जुड़ते रहे चला करो, मुझे भी अच्छा लगता है कि साथ साथ बताते चलिए। तुगलक वंश का संस्थापक कि भैया गयासुद्दीन तुगलक था। क्या बताया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। समझे? क्या इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता है? पता है तो ठीक है, वरना अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण निर्माण कराने वाला वाला पहला शासक। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था बच्चे। यार आप है ना, कहीं भी बस, क्या बताऊं, कहीं भी नहीं रुकते। हर जगह आपको ये चाहिए वैसा चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, मैं हमेशा वैसे ही करवाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चीजें कराता हूँ हमेशा आपके हित में कराता हूँ। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा आपके सिलेक्शन के बारे में, जो चीज बेटर हो सकती है वो मैंने कराई है। जी इंद्रजीत जी। ओके, द फर्स्ट रूलर। द रूलर हु
built canal. ओके, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक आपसे पूछे, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन कहाँ हुआ? कोरोनेशन, तो कोरोनेशन हुआ था इस व्यक्ति का हजार खंबा महल में। कहाँ? हजार खंबा महल में। कहाँ हुआ था कि भैया? हजार खंबा महल में। अच्छा, आप जानते हैं कि जो इसने एक उपाधि धारण की थी गाजी, क्योंकि इसने 29 बार मंगोलों को हराया था। 29 बार, कितनी बार कि भैया? 29 बार इसने मंगोलों को हराया था। अब बताओ मैं क्या करूं? अब बच्चे कह रहे हैं सर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। चलिए यार समाधान निकालते हैं, अब परेशान मत होइए। देखो, क्लास में फोकस कर लो। बच्चे कह रहे हैं सर स्माइल कीजिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। यार मैं हंसू भी तो मतलब अंदर से वो फीलिंग हंसी वाली आ नहीं रही है। सच बात बता रहा हूँ। ये तो एक जिम्मेदारी है, वरना आज क्लास भी लेने का मन नहीं था। ठीक, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे मेरी वजह से वेट कर रहे होंगे, और मेरी व्यक्तिगत चीज़ों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं हमेशा इन चीज़ों का और आपके साथ में शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको अपनी फैमिली मानता हूँ। है? कोई बात नहीं, आप लोग साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना कि जब जब आप चीज़ें करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारी समस्या आएंगी। और ये दुनिया है मेरे भाई, आप कितना भी बेहतरीन कर लेना, कितना भी अच्छा कर लेना, ठीक है, जब बात कमी की होगी तो सिर्फ कमियां ही आप में दिखाई देंगी। ठीक है ना? जिसका काम है कमी निकालना, मान के चलिए किसी को पैसे ही इसलिए मिलते हो कि तुम्हें इसमें कमी निकालनी है, तो वो कमी ही निकालेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। मैंने बताया था आपको कि भैया उपाधि कौन सी धारण की थी इस व्यक्ति ने, कि भैया उपाधि जो धारण की थी, टाइटल, टाइटल जो धारण किया था वो गाजी का था। गाजी। और आप जानते हैं गाजी का अर्थ होता है दुश्मनों को मारने वाला। दुश्मनों को मारने वाला। मारने वाला, क्या बताएंगे? दुश्मनों को मारने वाला। ओके, अब यहां मुझे एक लाइन और ऐड करानी है इस व्यक्ति के बारे में। क्या मैं इधर करा दूं? हाँ, मैं इधर साइड में कराता हूं। ठीक है, यहाँ यहाँ एक लाइन ऐड करते हैं। ए, यहाँ। ओके, पहले यहाँ इसके लिख देते हैं गैसुद्दीन तुगलक, जीटी लिख दे रहा हूं। गैसुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के, औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे, नहीं थे। और निजामुद्दीन औलिया क्या कहता है? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली इज फार अवे। दिल्ली इज फार अवे।
समझे? हाँ। अब सबसे मेन चीज यहाँ एक चीज और निकल के आती है। हुआ क्या था, गयासुद्दीन तुगलक और इसके बीच में एक समस्या थी, वो थी क्या? हुआ क्या था, नासरुद्दीन खुसरो जो है, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, उसने ना निजामुद्दीन औलिया को कुछ पैसा दिया था। वो ये कह कर दिया था कि मतलब तुझे इस्लाम धर्म को बचाना है और हमारा इस्लाम धर्म जो है खतरे में है। समझे? इस्लाम धर्म खतरे में है। अब ये बात पता चलती है गयासुद्दीन तुगलक को, और गयासुद्दीन तुगलक था बंगाल अभियान पर। अब बंगाल अभियान पर था और उसने पत्र लिखवाया निजामुद्दीन औलिया के लिए कि तू उसका पागल मत बना और जो तूने पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर दे, वरना मैं तुझे आते के साथ ही मार दूंगा। निजामुद्दीन औलिया बड़े तेज व्यक्ति था भैया, बहुत तेज व्यक्ति था। कितना तेज व्यक्ति आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि बात ये हुई कि जब निजामुद्दीन औलिया को पता चलता है कि वो तुझे मारने आ रहा है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में था और दिल्ली में ही गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक से कहता है कि तुम्हारे पिता आ रहे हैं, क्या उनका वेलकम नहीं करना चाहिए? कि हाँ वेलकम करेंगे। और ये वेलकम के लिए एक लकड़ी का महल बनवा देता है दिल्ली से थोड़ी सी दूर। अब जब वो उस रात लकड़ी के महल में रुका था, तो होता क्या है कि रात्रि में लकड़ी का जो महल है इस व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। समझे? हाँ। देखिएगा, यहां लिखते हैं लकड़ी का महल गिर जाने से गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। हो गई थी। ठीक है। ये आपका गयासुद्दीन तुगलक कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहां तक। इसके बाद में कल मोहम्मद बिन तुगलक और जो बाकी चीजें हैं हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है। तो एक बार सभी साथी बताएं, क्योंकि अब यदि मैं उन्हें स्टार्ट करूंगा तो वो पूरे हो नहीं पाएंगे मेरे भाई, ना गयासुद्दीन तुगलक और ना फिर वो। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो, कल पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे। सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, आप लोग यार कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो। हैं? मैं जब पीडीएफ से एक एक चीज बड़े धैर्य के साथ में सारी चीजें पढ़ाता हूँ। हाँ, आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी घोड़े से पोलो खेलते हुए। हाँ, अनुपम जी आ रहा है, जिसका कोई डाउट है आप क्लास ओवर कर दी है हमने, पूछ लीजिए। अंबिका जी हो जाएगा। श्वेता चौहान जी ट्राई करिए गुड़िया, हो जाएंगी चीजें। कोई बात नहीं। ओके। सर वॉच कौन सी है? घड़ी तो भाई ये है, क्या है, टाइम का पता चल जाता है, आपकी क्लासेस का पता चल जाता है, और क्या। सिलेबस भी हो जाएगा यार, डोंट वरी। देखो सिलेबस खींचने के चक्कर में है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपका नुकसान कर दूं, नाश कर दूं।
जो चीजें जिस लय के साथ में चल रही हैं उसी लय के साथ में चलती रहेंगी। यू डोंट वरी। टेंशन मत लीजिए, मैं जिस तरीके से चीजें कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपके हित में कराऊंगा। ये टाइम मैंने है ना आपके बाद के 2 4 5 7 मिनट जो है आपके डाउट्स के लिए, क्योंकि आप क्लास के बीच में परेशान रहते हैं। हिस्ट्री को कैसे याद रखें? हिस्ट्री को सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का। आपको जब मैं क्लास में कराता हूँ तो एक बार क्लास करनी है, फिर वही क्लास आपको है ना 2 गुना की स्पीड पर करनी है। ठीक है, 2 बार हो गया, तीसरी बार आपको पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। उसके बाद में आप क्लास नहीं भूल पाएंगे। ये सैटरडे संडे जो ऑफ रहता है वो ये इसलिए ही रहता है। आप है ना जो क्लास आपने 5 घंटे भाई पढ़ा है एक सप्ताह में, तो वो काम आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा। सैटरडे संडे में ये चीजें आप ऐसे करो। सर जजिया कर क्या है बेटा? जो ये जजिया कर जो है ना, जो मुस्लिम नहीं थे, ठीक, ऐसा था कि जब ये मुस्लिम अरब लोग आए यहाँ पर, उन्हें भैया नौकरी थोड़ी लग रही थी सरकारी की, उनके हर महीने सैलरी आती। तो उन्होंने ना डरा के धमका के कि भाई आप लोग मुस्लिम नहीं हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करो मुस्लिम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। लोगों ने इस्लाम धर्म तो चुना नहीं, सोचा कि ठीक है टैक्स दे देते हैं, तो ये टैक्स था। समझे? इंपॉर्टेंट ही चीजें कराऊंगा बेटा। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द। ठीक, कल सेम टाइम सेम जगह मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय जय भारत बच्चे।